बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और प्यार के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और ज़ौक़ से दूध पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। इज़्ज़त व एहतराम के लायक आज की इस पकीज़ा महफ़िल में तशरीफ़ फरमा जुमला सादात किराम, बिलखुसूस इज़्ज़त व तकरीम के लायक गुलशने सादात के सदाबहार फूल मेरी मुराद सैयद अहमद शाह साहब, इज़्ज़त व एहतराम के लायक रौनके महफ़िल जाने महफ़िल मियाँ मोहम्मद फ़ज़ैल साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद मेहर साहब, इज़्ज़त व तकरीम के लायक सनख़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरी मुराद हाफ़िज़ मोहम्मद अबरार साहब, मोहतरम मोहम्मद सगीर साहब, हाफ़िज़ हाजी मोहम्मद इंतज़ार साहब, नकीब महफ़िल मेरे अज़ीज़ हाफ़िज़ मोहम्मद वक़ार साहब, मेज़बान महफ़िल मेरे मोहतरम शफ़ाकत साहब, उनके साहबजादगान में रिजवान साहब, अदनान साहब और मेरे मोहतरम मोहम्मद इमरान साहब, शफ़ाकत साहब के भांजे मोहतरम मोहम्मद इंतज़ार साहब और जुमला इंतज़ामिया, जुमला इलाका बार से तशरीफ़ फरमा मेरे इंतहाई काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, अल्लाह पाक की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मैं दुआगो हूँ तमाम मेज़बान महफ़िल के लिए भी और इस महफिल को
खूबसूरत बनाने में मेरे मोहतरम इमरान डीजी साहब, डीजी मुगलाबाद, जो साउंड के साथ हमारी इस महफिल को इंतहाई खूबसूरत बना रहे हैं, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ। मेरे अजीज़ ने कहा था कि वालदा का जिक्र भी करना, मैं उनकी वालदा के लिए भी, और मेरे इंतहाई अजीज़ सखावत साहब, इनकी वालदा साहबा कुछ दिन पहले उनका विसाल हुआ, उनके लिए भी दुआगो हूँ। भाई रशीद साहब के लिए भी दुआगो हूँ, और उन तमाम मेरे मेहरबानों के लिए जो यहाँ बैठे हैं और हमारे अजीज़ व कारब जो इस जहाँ में नहीं हैं, सब के लिए दुआगो हूँ। लेकिन आज महफिल बड़ी होती रहती हैं। आज एक महफिल का एक ख़ास रंग है, इस महफिल के अंदर एक ख़ास करम है, इस महफिल के अंदर आज ख़ास मेज़बानी है, और जिस हस्ती की मेज़बानी है दुनिया उन्हें मियाँ मोहम्मद तकी साहब के नाम से याद कर रही है, मियाँ अब्दुल बाकी साहब के नाम से याद कर रही है। या और उनके साथ बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ़ फरमा है, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आज उनके पास आप भी और हम भी मिल के महफिल करने के लिए बैठे हैं। आप यकीन कर लीजिए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि आज इन्होंने आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। मैं एक बात आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद तकी साहब वो हस्ती है जो इनसे प्यार करे, वो ये उनसे भी प्यार करते हैं, उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। मैं पदरी स्कूल पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब के दरवाजे पे मैं आता जाता रहता है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के कोने कोने पे भी जाके तकरीर करता हूँ। लेकिन जब दुआ होती है तो मेरी दुआ में ये दोनों हस्तियाँ उस वक्त भी मौजूद हुआ करती है, मेरे तोहफे में ये दोनों हस्तियाँ मौजूद होती हैं। मुझे यहाँ पे बैठाया है तो इसी हस्ती के निगाह ने मुझे बैठाया। अब आप जी वकार बिला तखीर मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। सच्ची सी दसो, नींदर तो नहीं आ गई है? आज बड़ा मौका है, ईद के दिन तो आप जल्दी लेट आते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट आते हैं ना। आज सियाली साहब के सामने हैं, क्या ख्याल है, ईद ना पढ़ लीजिए हैं? आज मैंने एक खास मौजू रखा है आप के लिए, जिसके अंदर मैं अकीदे की बात करूं। अच्छे से अच्छे सना खान को आपने सुना है, थोड़ा खोल के रखो, आवाज ही को दो चाह के रखो। अच्छे से अच्छे सना खान को आपने सुना है, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि मेरे शेरों की आपको जरूरत नहीं है। आज मैं तकरीर अपनी नज़म के अंदर करना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है कि आज मैं अपनों में बोल रहा हूँ, और मौजू मेरा क्या है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब, हमने आपको सारे जानों के लिए रहमत बनाया है। इंशाल्लाह आप तवज्जो से सुन के जाएंगे ना तो रास्ते में ये नहीं कहेंगे सियाली साहब सिर्फ शेर ही पढ़ गए। इंशाल्लाह आज कहेंगे कि आज उन्होंने हमें कुछ बताया है। इंशाल्लाह लंगर भी मिलसी, ये रोज रोज महफिल नहीं होंगी। तो कल रात बेशक जरा ना जल्दी सहज हो, वैसे 10 बजे सहने में 6 बजे सहज। आइए अब तकरीर के साथ, हमने नहीं भेजा मगर आपको सारे जानों के लिए रहमत बनाकर। मैं लुग़वी तकरीर की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें बात फिर बढ़ जाती है, और मैं आपको भी जानता हूं और अपने इलाके को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं। लेकिन एक माना पहले मैं आपको आलमीन, अच्छा ये बताएं जिसने भेजा है वो कौन है? वमा अरसलना का, हमने आपको भेजा है किस पे? सारे जानों के लिए रहमत बनाकर। अब इस जहान के लफ्ज के अंदर
18,000 आलम है, 18,000। और आलम की जगमा क्या है? आलमीन। इसका माना है मा युरफ़ु बी असाने उलकी की, हर वो चीज जिससे अल्लाह की पहचान होती है उसको आलम कहा जाता है। और आलम की जमा आलमीन, सारे जानों के लिए। इसके अंदर जमाना भी आता है, जमाना माजी के लिए भी रहमत, जमाना हाल के लिए भी रहमत, जमाना मुस्तकबिल के लिए भी रहमत। और रहमत रिक्कतुल कल्ब, किसी दिल का नरम पड़ जाना, दिल का पसीज जाना। लेकिन रहमत वो कर सकता है जिसके अंदर 4 चीजें पाई जाए। तो जो मेरी तरफ रखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुख्तसर टाइम में आपको ज़्यादा देर नहीं बिठाएंगे, लेकिन कोई बात समझने के लिए मुझे आज खुशी हो रही है कि इतना खूबसूरत इज्तिमा इंतज़ामिया वालों ने बुलाया है, अच्छा सिस्टम रखा है, अच्छा सारा माहौल बनाया है। मुझे भी दिल कर रहा है तकरीर करने का। थोड़ी देर हुई, लेकिन इसको समझिए, देर नहीं समझिए। वक्त वही होता है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाता है। आप यकीन कर लीजिए, क़यामत के दिन फख्र करेंगे आप इस बात पे कि वो जो हमारा वक्त उस महफिल में अल्लाह के वली के पास बैठा वक्त था, वही हमारी आज बख्शिश और मगफरत का जरिया बना। रहमत वो कर सकता है जिसमें 4 चीजें पाई जाए। और यही चीज मैं आपके सामने रखने चाहिए। अल्लाह पाक कहता है महबूब हमने सारे जानों के लिए आपको रहमत बना। रहमत वही कर सकता है जो मरहूम की जबान को भी जानने वाला, जिस पे रहम किया गया है उसकी जबान को भी जानने वाला। दूसरी बात, रहमत वो कर सकता है जो जिंदा है। तीसरी बात, रहमत वो कर सकता है जिसको इल्म हो, खबर हो। और चौथी बात, रहमत वो कर सकता है जो साहिब इख्तियार हो। ये 4 चीजें जब पाई जाती हैं तो तब उस हस्ती को रहमत लिल आलमीन कहा जाता है, जो हर एक की जबान को भी जानने वाले। इंज नहीं तकरीर होंदी है सुभान अल्लाह दी गूंज विच है, जो हर एक की जबान को भी जानने वाला हो। दूसरी बात, जो जिंदा भी हो। तीसरी बात, जो इल्म भी रखने वाला हो। चौथी बात, जो इख्तियार भी रखने वाला हो। अब सुभान अल्लाह की आवाज इस तरीके से है कि ये 4 चीजें अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमा। 4 चीजें अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी है। मेरा नबी हर एक की जबान जानता भी है, हर एक की जबान समझता भी है, और जिसको जो चाहता है जबान पढ़ा। दूसरी बात, हमारा ये अकीदा है मेरे नबी खुद भी जिंदा हैं और नबी के गुलाम भी जिंदा हैं। तीसरी बात, अल्लाह ने अपने महबूब को ये इल्म दिया है कि मेरा गुलाम किस जगह बीमार है, मेरा गुलाम किस जगह परेशान है, मेरा गुलाम किस जगह मजलूम है। सरकार गुलाम को देखते हैं और जब चाहते हैं इमाम बसीरी जैसे गुलाम को चादर भी अता फरमा। अब इनमें पहली बात छेड़ने लगा हूं। अल्लाह ने अपने महबूब को हर एक की जबान भी अता फरमाई है। रहमतुल आलमीन, रहमत वही कर सकता है जो मरहूम की जबान को भी जानने वाला हो। और अल्लाह ने अपने महबूब को जबान की 3 सूरतें, जबान बोलना, जबान समझना और किसी को जबान पढ़ाना, ये जबान की 3 कैटेगरीज होती हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को 3 चीजें अता फरमा दी। अब इन्हीं की तरफ मैं आप दोस्तों को लाना चाहता हूं इख्तिसार के साथ। महफिल सजी है, एक काफिला हजूर की बारगाह में आता है। जब काफिला पहुंचा तो उनमें से एक शख्स बोल के कहता है, मन अबवान असरान, तुम में सरदार कौन है?
हजूर बैठे हैं, महफिल सजी है, और उनमें से एक कहता है मन अबवान असरान। हजूर उन्हीं की जबान में कहते हैं अश्क दावर, अश्क दावर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बैठे, गुफ्तगू हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। जब जाने लगे तो मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा आप पूछते हैं आका ये कौन थे और कहां से आए थे और क्या कह रहे थे? आप इन्हीं की बोली में बात कर रहे थे। सरकार ने शाह फरमाया ये ईरान के सूबा निहामल से आए थे और यहाँ आके इनके सरदार ने कहा था कि तुम में नबी कौन है। बाकियों ने नहीं समझा, मैंने उनकी बोली समझ के उन्हें बुलाया और बुला के बताया कि अल्लाह ने मुझे ही नबियों का सरदार बना के भेजा है। सैयदना अली मुर्तज़ा चिश्तियों के शहनशाह अर्ज करते हैं कमली वाले आप हम में पैदा हुए हैं, हम में जवान हुए हैं, लेकिन ये ज़बानें किसने पढ़ाई है? तो जरा तवज्जो रखना, कोई यूनिवर्सिटी में ज़बान सीखता है, कोई किसी बड़े बड़े अदारे में जाके ज़बान सीखता है। हुज़ूर ने फरमाया अद्दबनी रब्बी तादीबन हसना, मुझे ज़बान सिखाने वाला मेरा रब है, उसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाया है, तो मुझे सारे जहानों की ज़बानें भी अता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बाबा जी वकार हजूर के एक साहबी हाजिर हो गया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊंट पागल हो गया है, इजाजत चाहता हूं कि मैं उसको मार दूं। सरकार ने फरमाया नहीं, वो किधर है? आका वो हवेली में है। हजूर उधर तशरीफ ले गए, फरमाया दरवाजा खोल दो। आका ये ऊंट है, पागल है, आउट ऑफ द माइंड है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। हजूर ने फरमाया दरवाजा खोल दो, ये पागल हो के भी जानता है कि मैं नबियों का सरदार बन के आया। ये पागल हो के भी जानता है कि मैं रहमतल लिल आलमीन बन के आया हूं। जब दरवाजा खुला ऊंट दौड़ता हुआ मेरे नबी के कदमों में पड़ गया। हजूर ने सर पे हाथ रखा, उठ के मेरे नबी से बातें करने लगा। साहबा ने आज की अब क्या बातें कर रहा है? हजूर ने फरमाया ये कहता था आका इन्हें नहीं पता मेरे सर में तकलीफ थी, आपने हाथ मेरे सर पे रखा, अल्लाह ने मेरी तकलीफ को दूर कर दिया। आज मुझे यकीन हो गया है कि आप सारे जहानों के लिए रहमत बन के। अब बाबा जी वकार जबान समझना, हजूर हर एक की बोली भी समझते हैं। जबान बोलना, हजूर हर एक की जबान बोलते भी हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि मेरे नबी जिसको चाहते हैं, जो जबान पढ़ाना चाहते हैं, वो जबान भी पढ़ा दिया।